आज जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं या जिस तरीके से वो मुकाबला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनकी भाषा में कहा जाए, उस पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। घनेंद्र जी, आज जो तस्वीर मैंने देखी, जो सुनीता केजरीवाल जो वीडियो संदेश दे रही थी अरविंद केजरीवाल का, बातें तो वही थी जो आप कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता की फिक्र है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल जेल क्या गए, आप लोगों ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, उनके एथिक्स पर ही अब आप लोग पलटवार करने लगे। देखिए, सुनीता केजरीवाल जी हमारे परिवार की गार्जियन है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे परिवार के गार्जियन हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल जी एक परिवार के अभिभावक की तरह में मार्गदर्शन दे रही हैं, और उनके मार्गदर्शन देने के बाद आम आदमी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं में एक नई चेतना का संचार हो रहा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर बैठकर भी दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के कोई काम नहीं रुकने चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए जो काम वेलफेयर के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शुरू करे थे, चाहे वो फ्री बिजली का काम हो, चाहे फ्री पानी का काम हो, चाहे महिलाओं की फ्री यात्रा का काम हो, चाहे बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा का काम हो, चाहे महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने की बात हो, ये तमाम चीजें मैं बीच में रोकना नहीं चाह रही थी घनेंद्र जी, लेकिन शायद मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल वीडियो संदेश को लेकर नहीं था, सुनीता केजरीवाल जी की क्या भूमिका है उसको लेकर मेरा सवाल नहीं था। एक तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चला रही हूँ, शहीद भगत सिंह की तस्वीर है, बराबर में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, ठीक बीच में है दो महापुरुषों के। वो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अपने एथिक्स से कितना कॉम्प्रोमाइज करिएगा। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे ना कि नेताओं की फोटो लगाने की परंपरा नहीं होनी चाहिए, हमारे महापुरुषों की फोटो लगनी चाहिए, तो बीच में क्या कर रहे हैं दो महापुरुषों के अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर देशभक्त हैं, और अरविंद केजरीवाल जी आज के जमाने के शहीद आजम भगत सिंह है। अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी ने एक झूठी कहानी में, एक झूठे केस में, सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में जेल भेज दिया, जिसमें 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कह दिया, और ईडी ने सरेंडर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कि हमारे पास ना कोई एविडेंस है, ना हमारे पास कोई मनी ट्रेल है, ना हमारे पास कोई विटनेस है। सिर्फ झूठे लोगों की झूठी गवाही के आधार पे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया। उनका कसूर क्या अरविंद केजरीवाल का कि वो गरीब की बात कर रहे हैं कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए, नौजवानों के हाथ में रोजगार होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ये काम कर रहे हैं गलत है? कोई गुनाह है क्या? बात पर हर सिचुएशन पर चेंज हो जाती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है आपकी नेताओं की बातों में? आप कहते थे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देना चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं गौण नजर आ रहा है, दूर नजर आ रहा है। आपके नेता ही कहते थे, अरविंद केजरीवाल के ही बयान है सार्वजनिक मंचों पर कि नेताओं के फोटो नहीं लगने चाहिए और महापुरुषों के फोटो लगने चाहिए। आज क्या कर रहा है उनका फोटो? बताया है आपने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि हम आपका फोटो लगा रहे हैं महापुरुषों के बीच में? मैंने क्या कहा प्राची जी कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकल के आई है, और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके ही आए थे। अगर इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा होता, इस देश में गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही होती, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिल रहा होता, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान होती, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल रहा होता, नौजवानों को रोजगार मिल रहा होता, तो आम आदमी पार्टी को राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी। आम आदमी पार्टी क्या करती है और जो आप कह रहे हो अरविंद केजरीवाल हमारे नेता है, नेता रहेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल हमारे दिल में बसते हैं, आपसे कि अरविंद केजरीवाल आपके नेता नहीं है। आप बहस को अलग दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार फिर से आपने अपने एथिक्स पर यू टर्न किया है। मैंने तो नहीं कहा ना कि अरविंद केजरीवाल आपके नेता नहीं है, मैंने तो नहीं कहा ना कि अरविंद केजरीवाल के प्रति आपको प्यार नहीं होना चाहिए, उन्हें आप दिल में बसाकर मत रखिए, उनको दिल में दिमाग में बसाकर मत रखिए, मैंने तो नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा, अरविंद केजरीवाल के बयान पर आप लोग यू टर्न क्यों मारते हैं? आपने बताया उनको, अरविंद केजरीवाल जी को कॉन्फिडेंस में लिया कि हम आपकी फोटो लगा रहे हैं महापुरुषों के बीच में। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं प्राची जी कि हमारी पार्टी के अंदर और हमारी पार्टी में जो तय होगा हमारी पार्टी तय करेगी, ना इसे कोई भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ना कोई मीडिया का सेक्शन तय करेगा। अरविंद केजरीवाल हमारे नेता है। मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने तय किया था सर, ना तो मीडिया का सेक्शन तय कर रहा है और ना भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। मैं तो अरविंद केजरीवाल के बयानों पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अरविंद केजरीवाल की ढेरों ऐसे बयान है,
ढेरों ऐसे बयान है अरविंद केजरीवाल के, अरे ढेरों। ये तो पूछते नहीं कि अब देखिए, ये आप अगर इस तरीके से बहस करना चाहेंगे, आप उल्टा अगर सवालों के घेरों में लाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना। आप नहीं बताएंगे ना, आप नहीं बताएंगे मुझे गणेंद्र जी कि मुझे क्या पूछना है, मुझे क्या नहीं पूछना है। मेरे देश के महापुरुषों के साथ अगर किसी नेता की फोटो लगेगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसा आपने क्या किया कि आप देश के महापुरुषों के साथ अपना फोटो लगाते हैं। मैं आपसे पूछूंगी और आप नहीं बताओगे मुझे, आप नहीं बताओगे मुझे कि मुझे क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ, आप अपना काम करिए, अपनी पार्टी को डिफेंड करिए और बताइए कि अरविंद केजरीवाल के एथिक्स पर आप लोग क्यों यू टर्न मार लेते हैं। खैर, शिवम त्यागी जी, उनके अपने नेता हैं, वो कुछ भी करें, वो आपके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो वो क्यों ना बताएं अपने नेता को महापुरुष। क्या आपत्ति आपको? बिल्कुल बताएं प्राची जी। एक तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगले 1 घंटे में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी सवाल पूछेंगे उसमें से शायद एक का भी जवाब आप इनसे सीधे एकदम ले पाएं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। दूसरा, सब आप चारों मुझे माफ कर दीजिएगा, जैसे कि आरती जी हैं, जैसे कि प्राची जी आप हुई, धर्मेंद्र जी हुए, और उसके बाद मेरे भाई हुए आम आदमी पार्टी से घनेंद्र जी, या मैं हुआ। मान लीजिए भगवान ना करे कल हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, तो इंडिया टीवी क्या करेगा? नहीं प्राची जी माफ कर दीजिएगा कि नहीं प्राची जी नहीं है, तो उनके घर से जो भी उनके परिवार में उनको ले आइए, वो एंकरिंग करेंगे। आरती जी मान लीजिए अवेलेबल नहीं है या कहीं व्यस्त है, नहीं आरती जी की जगह जो भी कोई उनके पार्टनर है उनको ले आइए, वो बात करेंगे। या शिवम त्यागी जी, ऐसे होता है क्या भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सरकारी स्कूल टीचर के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी धर्मपत्नी आके सरकारी स्कूल टीचर नहीं बन जाती। या फिर इसके अलावा अगर फौज में किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसके साथ में दूसरा कोई आके नहीं आ जाता। प्रॉपर ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ होता है, और ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कहते नहीं सुनीता केजरीवाल जी हमारी अभिभावक है, होंगी भाई, हमने कहा मना किया? विधायक दल का नेता डिसाइड करके ले आइए और बनाइए उनको मुख्यमंत्री, कोई परेशानी नहीं। अभिभावक होने की बात कर रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो नहीं दे रहे हैं उन्होंने, अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों का इस्तेमाल तो नहीं किया है, बस वो आ रही हैं और अपने पति का संदेश पढ़ रही हैं। पति का संदेश उस कुर्सी पर बैठकर सिर्फ सुनीता केजरीवाल दे सकती है, जिनको शायद ये भी ना पता हो कि दिल्ली में कितनी म्यूनिसिपैलिटी की सीटें हैं। आतिशी जी क्यों नहीं दे सकती? सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं दे सकते? संजय सिंह क्यों नहीं दे सकते? मनीष सिसोदिया थे, वो क्यों नहीं दे सकते? लेकिन सुनीता केजरीवाल ही देंगी। तो सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं दे सकते? ऐसे पकड़ कर रखना है, आप मुझे इतना बताइए, अरे सिर्फ इतना बताइए, सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं दे सकती? क्यों गलत है सुनीता केजरीवाल का संदेश देना? सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, ना राजनीति में आज तक रही है, ना पार्टी को बनाने बढ़ाने में रही है, ना किसी चीज को चलाने में रही है। जब उनके यहाँ पर 1000 कार्यकर्ता है तो लोकतांत्रिक तरीके से वो क्यों ना चुने जाए? अगर ऐसे ही होने लगा कि मेरे बाद मेरे बच्चे, धर्मपत्नी, उसके बाद भाई, उसके बाद जीजा, चाचा, भतीजा, इसी बात की तो लड़ाई थी, इसी से तो लड़ के ये यहाँ तक आए थे।